नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जहां एक तरफ दो बड़े दल आपस में लड़कर सत्ता के संघर्ष में लगे हुए हैं, यानी राजद और जदयू, वहीं बाकी दल भी इस समीकरण को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। उपचुनाव में आपने देखा था किस तरीके से महागठबंधन के लिए एक बड़ा कठिन एक परीक्षा हो गया था। खास तो बात यह है कि जब एक सीट को लेकर काफ़ी अड़ जाती है कांग्रेस और उस सीट पर समीकरण नहीं बन पाता है और राजद उस पर दोनों प्रत्याशी दोनों सीटों पर उपचुनाव को उतार देती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। और फिर जो कांग्रेस और राजद के बीच हुआ वो आपको पूरा सियासी ड्रामा पता होगा। कैसे बिहार के प्रभारी ने पहले तो अल्टीमेटम दिया, उसके बाद दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और अंततः हुआ ये कि दोनों सीटों पर आपस में कांग्रेस और राजद को भिड़ना पड़ा। हालांकि ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए रिजल्ट वाइज बहुत बढ़िया नहीं रहा, लेकिन एक बात तय है कि इस चुनाव में जिस तरीके से एकजुट दिखी कांग्रेस और जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट और रिस्क लेने को कांग्रेस तैयार थी, आने वाले समय में कांग्रेस के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच तलखियां जो बढ़ी थी, उसके कारण अंततः जो समीकरण है वो कहाँ पहुँच कर रुका था। तो अंततः लालू यादव पर आरोप लगाया था और लालू यादव ने भक्त चौनर तक कह दिया था बिहार के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं भक्त चरण दास उनको, यानी सीधे तौर पर अगर कहें तो सीएलपी लीडर जो है बिहार में, उन्होंने तो कांग्रेस के ये भी कह दिया था कि हम महागठबंधन से बाहर हो गए हैं और इसको लेकर ऑफिशियल घोषणा भी कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। यानी कांग्रेस और राजद का रिश्ता समाप्त है बिहार में। लेकिन बिहार में समीकरण और राजनीति लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ नीतीश कुमार अपने समीकरणों में लगे हुए हैं, भाजपा नीतीश कुमार को लेकर समीकरण जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस भी नए समीकरणों की तरफ अपना रुख कर रही है। लेकिन शीतकालीन सत्र इसी बीच शुरू होने वाला है और शीतकालीन सत्र में विपक्ष में ही कांग्रेस को बैठना होगा और विपक्ष में पहले से राजद बैठी हुई है। राजद के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो क्या करेंगे। क्या शीतकालीन सत्र में जो तेजस्वी यादव हैं उनको नेता प्रतिपक्ष रहने दिया जाएगा या उसमें भी कोई नया उटपटांग हरकत होगा, इसको लेकर ये रिपोर्ट देख लीजिए। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह 3 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से हुई मौत का मामला ज़्यादा ताकत के साथ सदन में उठेगा। वहीं इस बार बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच उपचुनाव के दौरान उपजी आर पार वाली तलखी मिटेगी। महागठबंधन एकजुट होकर सरकार को घेर पाएगा। कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में अभी भी आरजेडी के नेता तलखी दिखा रहे हैं। इस संबंध में जब लगातार कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से बातचीत हुई तो उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष का काम है सच बोलना। अब तो बीजेपी के लोग भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। महागठबंधन में एकता के सवाल पर वो साफ साफ कहते हैं कि उपचुनाव में देखा आपने क्या हुआ। विधानमंडल का सत्र शुरू होने से पहले महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस शामिल होगी कि नहीं, यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी तय करेंगे। जनता के सवाल पर भी हम सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं, लेकिन सरकार को घेरने के लिए जो इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वो फिलहाल कांग्रेस दिखा पा रही है। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों की बैठक करेगी और रणनीति तय करेगी। जनहित के सवाल पर हम अपने स्तर पर उठाएंगे। इसके लिए किसी तरह के कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। शराबबंदी को लेकर हमने समीक्षा की मांग की थी, सरकार ने समीक्षा की। अब कांग्रेस सदन के अंदर अपने मुद्दों को अपने हिसाब से उठाएगी और शराबबंदी हो, शिक्षा हो या महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न या लॉ ऑर्डर की समस्या, इन सभी पर हम सवाल खड़े करेंगे। वहीं माले ने महागठबंधन की एक कोर कमेटी की बैठक बुलाने की बात की है और उन्हें शीतकालीन सत्र से पहले ये आग्रह किया है कि कांग्रेस और राजद बैठकर अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर ले और मिलकर सरकार के खिलाफ एकजुट होकर रणनीति के साथ शीतकालीन सत्र में उतरे। लेकिन एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, कांग्रेस की तरफ जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए लालू यादव ने एमएलसी चुनाव को लेकर भी हाथ बढ़ाया है, वहीं कांग्रेस ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि कांग्रेस की रणनीति क्या है, चिराग पासवान के महागठबंधन में एंट्री को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, इन सब पर बहुत जल्दी हम आपको अपडेट दिखाने जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव के कोऑर्डिनेशन और शीतकालीन सत्र से पहले बैठकर मीटिंग करने को लेकर जो एक हाथ उन्होंने बढ़ाया था उसको कांग्रेस ने झिटक दिया है और कांग्रेस ने कह दिया है कि वो अपने स्तर पर सरकार का विरोध करने के लिए खुद में सक्षम है और इसके लिए रणनीति जो तय करेगी वो अपने विधायकों के साथ बैठकर करेगी। यानी एक बार फिर से कांग्रेस और राजद के महागठबंधन का जो रिश्ता था वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।